गंडक नदी का प्रकोप। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। सैलाब में गांव के गांव समा गए हैं। घर बार और सड़कों का कोई अता पता ही नहीं बचा है। फिलहाल उफान इतना ज्यादा है कि पानी का लेवल रेलवे पुल के पास पहुंच गया है। यही रफ्तार रही तो कुछ दिन के अंदर ही ये रेलवे पुल भी पानी में समा जाएगा और रेल यातायात रोकना पड़ेगा। बूढ़ी गंडक नदी में इससे पहले साल 2007 में इतना पानी आया था। इस बार भी ये नदी रौद्र रूप दिखा रही है। लोगों में तो बहुत खौफ है। हम लोग के जो जिंदगी में मैंने देखा है कि इतना जलस्तर पहली बार बढ़ा है और लाखों परिवार इससे प्रभावित है। हम लोग के अंदर डर का माहौल है। रात में तक सोते नहीं हैं। 3 बजे 4 बजे तक गश्ती करते रहते हैं। लोगों के बीच में बहुत भय का माहौल है। बाढ़ ने किया जीना मुहाल। ये मुजफ्फरपुर के बालूघाट मोहल्ले का नजारा है। गलियां और सड़कें पानी पानी हैं। बूढ़ी गंडक नदी के प्रकोप से मकान का पहला तल्ला डूबा हुआ है तो पक्के मकान में रहने वाले बाढ़ पीड़ितों को ऊपरी तल्ले में शिफ्ट होना पड़ा है। जो लोग कभी गाड़ियों में घुमा करते थे, आज वो जुगाड़ नाव के सहारे आ जा रहे हैं। फिलहाल शहर की 10,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से परेशान है। जिस तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में हालात और भयावह हो सकते हैं। बाढ़ में डूबा घर बार। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने से बांध ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैल रहा है। पानापुर, मशरक और तरैया प्रखंडों में भारी तबाही मची है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिनके घर पक्के हैं, उन्होंने तो छत पर तंबू तानकर शरण ले रखी है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले बाढ़ पीड़ित सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। जो स्थिति है वह कहने लायक नहीं है। सारे लोग तबाह है। कुछ लोग जो है घर के ऊपर छत पर बैठे हुए हैं। हमने जब अपनी नाव से निकली तो हमने देखा कि नाव के लिए लोग जो है तबाह है। बलान नदी ने किया बर्बाद। बेगूसराय में अरसे बाद बलान नदी रौद्र रूप दिखा रही है। भगवानपुर प्रखंड में बलान नदी का जलस्तर हर दिन बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी में सड़क और तालाब सब एक हो गए हैं। आम लोगों ने इसे ही अपनी नियति मान लिया है। पानी की रफ्तार यही रही तो आने वाले कुछ दिन में ही 1 दर्जन से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। 10 गांव के लिए बरौनी तेघरा के लिए मुख्य मार्ग है, पूरी तरह बाधित है। पानी आ जाने से सड़क भी जहां तहां नष्ट हो गया है। आदमी को आने जाने में असुविधा हो रही है। कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। पानी में घिरा अस्पताल। नालंदा में बाढ़ के पानी ने कहीं का नहीं छोड़ा है। सकरी नदी के पानी में आने जाने का रास्ता डूब गया है तो किसान भवन समेत अन्य सरकारी इमारतों के साथ साथ कतरी सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता नहीं बचा है और मरीजों को इलाज कराने के लिए अस्पताल आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खासकर एम्बुलेंस से जो ही बाहर से मरीज को लाने में यहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा जब भी बोला जाता है कि सर जब भी गाड़ी ले जाएंगे तो कभी भी एम्बुलेंस पलट सकती है। कम्युनिटी किचन में मिट रही भूख। दरभंगा के बाढ़ पीड़ितों के लिए मिड डे मील योजना वरदान साबित हो रही है। सदर प्रखंड के कई स्कूलों में मिड डे मील के बजाय इन दिनों कम्युनिटी किचन खोल दिए गए हैं, जहां गर्मा गर्म दाल, चावल और सोयाबीन की सब्जी तैयार हो रही है। कतार में बच्चों और बाढ़ पीड़ितों को एक साथ बैठकर खाना खाते देखा जा सकता है। बाढ़ की विभीषिका के बीच ये स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना स्कूली बच्चों के साथ साथ बाढ़ प्रभावितों की भूख भी मिटा रहा है। हरी सब्जी भी दिन में चलाया जाता है। हरी सब्जी में क्या क्या देते हैं? जैसे 2 दिन बैगन दे दिए हैं, फिर परवल दे देते हैं। उसके बाद अधिकतर ड्राई ही चलाना है तो आलू, सोयाबीन की सब्जी, चावल और दाल।
बाढ़ के पानी ने किया बर्बाद। मधुबनी में प्रलयंकारी बाढ़ ने किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी है। घर बार तो डूब ही गए हैं, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। धान के बिछड़े पानी में डूबकर सड़ रहे हैं और अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मेहनतकश किसान खेतों में फसल की हालत देखकर रो रहे हैं। बाढ़ ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। अब वो साल भर क्या करेंगे, कैसे अपनी भूख मिटाएंगे, नहीं पता। पूरा गलत है, कुछ नहीं दिया है। नहीं, यहाँ पे घर उड़ सब बर्बाद हो गया, सब घर गिरा हुआ है। और ये जो आप धान देख रहे हैं जो बोया हुआ गया है, ये 3-4 दिन का है। और जो 2 बार जो बाढ़ आया हुआ है, वो दोनों बार जो है आप तो देख ही रहे हैं। इधर थोड़ा 2 बार बाढ़ आई, इस इलाके 2 बार आई हुई है। बाढ़ ने किया बर्बाद। मुसीबत की बाढ़ ने दरभंगा वासियों का जीना मुहाल कर दिया है। हनुमान नगर प्रखंड के कई पंचायतों में पिछले कई दिनों से कमर तक पानी जमा है। सड़क का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे अपने रोजमर्रा के कामकाज को लेकर इसी हालात में आने जाने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को बाढ़ से कब मुक्ति मिलेगी कहना मुश्किल है। हालात में जी रहे हैं लगभग 20 दिन से। तो कभी आप लोगों ने प्रशासन से वोट के लिए नहीं बोला? हर चीज के लिए बोला गया है। अभी कुछ दिन पहले एक आपत्तिजनक घटना घटी है, वहाँ पे ऑन स्पॉट डेथ कर गए। फिर भी आप लोग इसी बाढ़ के पानी में आ रहे हैं। क्या करें, हालात वही है। नहीं करेंगे, खाएंगे कहाँ से? ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। पानी ने किया परेशान। पूर्णिया के चरैया गांव में एक पखवाड़े से बारिश का पानी जमा है। दर्जनों घर आंगन डूबे हैं। चूल्हा चौका से लेकर चापाकल और टॉयलेट में घुटनों तक पानी जमा है। ऐसे में हालात बेहद नारकीय हो गए हैं और आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। चारों ओर जमा पानी के बीच यहाँ के बाशिंदों के लिए एक मिनट काटना मुश्किल हो गया है। लेकिन इन्हें इस नारकीय हालात से मुक्ति दिलाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। खुदे मुखिया, सरपंच, मेंबर सब देख रहा है, तो हम लोग कहे कि क्या फायदा मुंह खाली करने से। रहो, पानी कट्टा पकड़ लिया है। ये पानी में चलते चलते कोई दवाई नहीं है, कोई ये नहीं, व्यवस्था नहीं है। बूढ़ी गंडक नदी ने किया बर्बाद। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। आने जाने के लिए कुछ निजी नाव चलती हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से वो नाकाफी हैं। साथ ही किराया भी ज्यादा है। ऐसे में कमर भर पानी में डूबे बाढ़ पीड़ित सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं, लेकिन किसी ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। रातो नदी ने बिगाड़ी सूरत। सीतामढ़ी में रातो नदी में उफान से दर्जनों गांव में हालात बदतर हो गए हैं। सैकड़ों घर डूब गए हैं और सड़कों का नामो निशान नहीं बचा है। बाढ़ के पानी में इतनी रफ्तार है कि उससे गुजरना खतरे से खाली नहीं है। कई ग्रामीणों ने रातो नदी से पार होने की कोशिश की तो अंधे मुंह गिर पड़े। स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। ऐसे में ये चचरी पुल ही आने जाने का एकमात्र जरिया है, जिससे रोजाना सैकड़ों ग्रामीण गुजरते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बाढ़ में तबाह हुई जिंदगानी। मधेपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं और सिर छिपाने की जगह नहीं बची है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों ने परिवार के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। कुछ प्रभावितों ने स्कूल में ठिकाना बना लिया है, तो कई बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक के टेंट और इन झोपड़ियों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। लेकिन यहाँ की जिंदगी भी आसान नहीं है। पावर ग्रिड में फैला पानी। दरभंगा के पावर ग्रिड में बाढ़ का पानी भर गया है। करोड़ों रुपए के कीमती उपकरण पानी में डूब गए हैं। बिजली के कई टावर इसकी चपेट में आ गए हैं। हालात बिगड़ने पर पावर ग्रिड से बिजली आपूर्ति रोक दी गई।
इसके चलते इस पावर ग्रिड से जुड़े 10 से 12 जिलों में अंधेरा छा गया है। बाढ़ का यही रुख रहा तो यहाँ से दोबारा बिजली आपूर्ति चालू करने में 6 माह से भी ज्यादा समय लग सकता है। जितना भी इक्विपमेंट है जो नीचे लेवल का जितना भी था सब कुछ हम लोग को निकालना ही पड़ा, कुछ डैमेज भी हो गया है, तो इसके चलते काफ़ी परेशानी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी हम लोग आप देख रहे हैं जाने के रास्ते में 4 फीट पानी है, तो हम लोग मतलब पैर उठा के ऐसे जाना पड़ा, जिससे सांप वगैरह या फिर जीव जंतु जो खतरनाक है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। गंगा नदी में उफान। भोजपुर में गंगा नदी का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गंगा के रौद्र रूप से तटवर्ती इलाके के बाशिंदे भयभीत हैं। बड़हरा में गंगा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। आसपास के गांव के ग्रामीण आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो भोजपुर की 4 लाख की आबादी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। और गंगा जी के दिन रात जल स्तर बढ़ रहा है और अभी तक बिहार सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पर राज्य सरकार के तरफ से नहीं है और यहाँ के लोगों ने बहुत चिंतित हैं। शॉपिंग मॉल में बाढ़ का पानी। छपरा का जेएस शॉपिंग मॉल पानी में डूब गया है। अंदर चिप्स के पैकेट तैर रहे हैं, बैग गोते लगा रहे हैं तो लाखों रुपए का सामान बर्बादी की कगार पर है। हालिया लॉकडाउन के दौरान जब ये शॉपिंग मॉल बंद था तो बाढ़ का पानी अंदर घुस गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसका पता नहीं चल सका। आज जब शटर खुला तो अंदर का नजारा देखकर मॉल के मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाढ़ का पानी 4 फीट अचानक घुस गया। लॉकडाउन होने के कारण हम लोग को मालूम नहीं चला। सूचना मिलते ही जब हम मॉल में पहुंचे, जैसे बिजली चालू किए वैसे ही करंट आने लगा, जिसके चलते हम लोग सामान उठाने में अमस्त हो गए। बाढ़ में कैसे चलेगी रेल? समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में उफान से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रेल यातायात बाधित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालत ऐसी हो गई है कि बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक के बेहद करीब तक पहुंच गया है और स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। ऐसे में रेलवे ट्रैक को बचाने के लिए नदी के किनारे रिंग बांध में बालू लदे बोरे डाल दिए गए हैं, लेकिन ये प्रयास कब तक कारगर रहेगा ये कहना मुश्किल है। नेशनल हाईवे बना ठिकाना। दरभंगा में बाढ़ की विभीषिका विकराल रूप लेती जा रही है। मजबूरन बाढ़ पीड़ितों ने नेशनल हाईवे 57 पर अपना ठिकाना बना लिया है। सड़क के बीचों बीच खाली जगह पर प्लास्टिक के तंबू लगा दिए गए हैं और अब यही इनका घर संसार है। इस एनएच से हर समय तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरती रहती हैं। इस मुश्किल हालात में भी छोटे छोटे बच्चों और पूरे परिवार के साथ इन्हें यहीं अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। बाढ़ पीड़ितों के बीच बर्थडे, सैनिटाइजर, मास्क और फूड पैकेट। दरभंगा के नन्हे शाहजादे मयंक कश्यप ने कुछ इस अंदाज में अपना 9वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। दरभंगा में एक तरफ कोरोना महामारी फैलती जा रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ से आम जनजीवन तबाह है। इस सब के बीच जब 9वें जन्मदिन का मौका आया तो नन्हा मयंक पहुंच गया बाढ़ पीड़ितों के बीच और गम के दौर में उनके बीच खुशियां बांटने की कोशिश की। हमारे नाती मयंक कश्यप का आज 8वां साल का जन्मदिन है। इसी के शुभ अवसर पर हम कुछ बाढ़ पीड़ित एवं कोरोना पीड़ित जो आदमी लोग हैं जो अपने बांध के पर्व शरण लिए हुआ है, इसी लोग के लिए करीब 450-500 के अंदाज पे। मिर्ची हब पर ट्रिपल अटैक। मिर्च के ये उजड़े हुए खेत किसानों का दर्द बयां कर रहे हैं। कटिहार के मिर्च हब राजवाड़ा पंचायत पर कोरोना, लॉकडाउन और बारिश ने ट्रिपल अटैक कर दिया है। पहले तो भारी बारिश ने मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाया, तो रही सही कसर कोरोना और लॉकडाउन ने पूरी कर दी। ऐसे में कई एकड़ में मिर्च की खेती करने वाले किसान बर्बाद हो गए हैं। अभी बारिश के कारण जो है मिर्चाई 2 महीना से कंटिन्यू बारिश होने के कारण मिर्चाई सूखने लगेगा जो है,
अभी जो है शुरुआती दौर में मिर्चाई जो जिस समय शुरुआती हुआ था उस समय जो है लॉकडाउन लगा, मिर्चाई जो है बढ़िया फला हुआ था, बिक्री नहीं हुआ, बाज़ार में रेट नहीं मिल पाया। अभी जो है बाज़ार में जो है डिमांड बढ़ा, फिर जो है उसके बाद जो है मिर्चाई जो है बारिश के कारण सूख गया। लॉकडाउन में प्रेमी प्रेमिका बने पति पत्नी। चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी दूल्हा बनकर लौटा। ये कहानी है भोजपुर के भीमपुरा गांव की। शिव मंदिर में प्रेमी प्रेमिका की शादी हो रही है और बाराती बने हैं गांव वाले। दरअसल प्रेमी गौतम चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था। दोनों पकड़े गए तो गांव वालों ने इन्हें 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। शादी के बाद लड़के के परिजनों को खबर की गई तो उन्होंने भी नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। सूखे खेत, किसान परेशान। मॉनसून की बेरुखी से सिमडेगा के किसान परेशान हैं। खेती का समय गुजरता जा रहा है, लेकिन बादलों ने ऐन मौके पर दगा दे दिया है। ऐसे में खेतों में दरार आने लगी है और धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। अब किसान परेशान हैं, करें तो क्या करें। इस साल कृषि बीमा की भी सुगबुगाहट नहीं है। ऐसे में कर्ज में डूबे किसानों को अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही है। परेशानी तो बहुत हो रहा है, यहाँ पे किसान बहुत परेशानी में है। यहाँ खेतों में देख लीजिए एकदम बिना पानी का पूरा दरार हो गया है। दरार के चलते हम लोग का बीड़ा बर्बाद हो जा रहा है। ना सरकार हमें कोई ये नहीं दे रहा है, मुआवजा नहीं दे रहा है। स्वच्छता से गांव का कायाकल्प। ये बोकारो के नरकरा गांव की चकाचक गलियां हैं। गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। दीवारों पर की गई इस आकर्षक चित्रकारी ने गांव की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। बिजली, पानी या सड़क, गांव की कोई भी समस्या हो, गांव वाले खुद रास्ता निकालते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने जरूरत पड़ने पर प्रशासन के सहयोग से अपनी मुश्किल खुद हल करने की आदत डाल दी है। नतीजतन ये गांव आसपास के गांव के लिए मिसाल बन गया है। राखी में ठंडा पड़ा बाजार। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। इसके बावजूद लखीसराय के मार्केट में सुस्ती छाई है। राखी को लेकर दुकानों में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी राखियां भरी हुई है। कई दुकानदारों ने एक राखी के साथ एक मास्क मुफ्त में देने का ऑफर भी दिया है। इसके बावजूद राखी की बिक्री का ग्राफ नहीं चढ़ पा रहा है। ऐसे में दुकानदारों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। राम को मिलेगा घर, सीता के मायके में खुशी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलने से माता सीता के जन्म स्थान पुनौरा धाम में खुशी का ठिकाना नहीं है। रामायण काल के कई पौराणिक स्थल आज भी यहाँ मौजूद हैं। इस मिट्टी से माँ जानकी की कई यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोग उन्हें बेटी स्वरूप मानते हैं। जाहिर है बेटी सीता का घर बसता देख यहाँ के लोगों की खुशी स्वाभाविक है। भगवान राम का ससुराल है मिथिला, और बेटी के घर में कुछ हो और बेटी के पक्ष में खुशी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। राम मंदिर के नींव में बक्सर की मिट्टी। इन डिब्बों में मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध बक्सर की पवित्र मिट्टी भरी है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिक्षा स्थली बक्सर की मिट्टी का भी उसमें योगदान होगा। विश्वामित्र सेवा संघ के सदस्य बक्सर की पवित्र मिट्टी लेकर अयोध्या गए हैं। बक्सर से भगवान राम का पुराना नाता रहा है। कहा जाता है कि भगवान राम ने बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण की थी। तो रामायण काल की कई और घटनाएं यहाँ से जुड़ी हुई है। भगवान राम बक्सर जिला में 18 स्थलों पर पधारे हैं और उन 18 धार्मिक स्थलों की पवित्र मिट्टी लेकर हम जा रहे हैं। इसके साथ गंगा जी का पवित्र जल भी है, जो भव्य श्री राम मंदिर के जो शिलान्यास हो रहा है उसमें इसको शामिल किया जाएगा।